अंधविश्वास और अज्ञानता के कारण आपने अपने घर में पितृ तो बिठा लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि वो पितृ कौन है? और यदि आपके घर में वास्तव में पितृ देव बैठे हैं, यानी कि सकारात्मक जो सही है, अगर वो बैठे हैं तो आपके घर में दिक्कतें क्यों हैं? और अगर दिक्कतें चालू हैं तो ये बताइए देव कहाँ है? मेरे कहने का अर्थ यह है कि आप पितृ बिठाते वक्त ये जरा भी नहीं देखते कि क्या हम सही कर रहे हैं या फिर क्या हमारे ही जीव को हम बिठा रहे हैं, और क्या हमारा जो जीव है वो मुक्ति पाया नहीं पाया, क्या वो हमें नुकसान दे रहा है। अब चलो आप किसी के पास गए, उसने बोला नहीं आपको आपका पितृ है वो परेशान कर रहा है, तो आप उसको बिठाओ, वो शरीर में आना चाहता है। तो उस महाराज के कहने के अनुसार में जो चीज परेशान करती है उसे पूजना चाहिए। उसे कहना तो ये चाहिए कि जो पितृ है वो आपके फायदेमंद है, आप उनकी मुक्ति करवाइए, उनका तर्पण करवाइए, उन्हें मन में याद रखिए, वो आपको फायदा करेगा, भगवान फायदा करेगा। लेकिन कई अंधविश्वास और कई अज्ञानता या फिर कई पैसों के लालच में ऐसे भी लोग हैं जो आपसे झूठ बोलकर आपको गलत रास्ता दिखाकर पितरों की स्थापना करवा देते हैं, और जिस दिन आपके घर में पितृ की स्थापना होती है उस दिन से आपका बुरा टाइम है वो स्टार्ट हो जाता है। गरीबी आना और इतना कर्जा हो जाना कि मालूम ही नहीं है कि वो उतरेगा कब, मानसिक स्थिति खराब हो जाना, बच्चे बिगड़ जाना, आपका हस्बैंड वाइफ का रिश्ता वो खराब हो जाना, नौकरी ना मिलना, इरिटेशन, आपको इतना गुस्सा आना जितना जिंदगी में कभी नहीं आया। कहने का मतलब है वो स्थितियां उत्पन्न हो जाना जो पहले नहीं थी, आपके पिताजी के समय नहीं थी। और अब चूंकि आपने अंधविश्वास के कारण, अज्ञानता के कारण, और आपको पता ही नहीं है कि आपका जीव है या नहीं है, आपने पितृ बिठा लिया। पितृ बिठाने की अलग एक पद्धति होती है, कुल देवी, कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, मतलब कई ऐसे चीजें होती हैं। 1000 देवी देवताओं को याद करके पितृ बिठाया जाता है। और यदि कोई भी जीव है वो शांत हो चुका है, यानी कि उसका उसने शरीर छोड़ दिया है, तो ये बताओ कि आप अगर किसी को, उसको जीव को वापस बुलाकर उन्हें पूज रहे हो तो विधि के विधान के खिलाफ की बात हो गई है। तो और किसी कारणवश उसकी मुक्ति नहीं हुई, वो सही आदमी था और वो समाज के हित के लिए वापस आया है, तो अगर वो घर में आया है वापस समाज के हित के लिए, तो फिर आपके घर में दिक्कतें क्यों है? मुझे इतना बता दो। जो समाज की रक्षा करेगा वो तो आपकी भी करेगा। तो पूजो उन्हें जो लोक देवता हैं, जो समाज के देवता हैं, जो ग्राम के देवता हैं, जिन्होंने समाज को सही रास्ता दिखाया था, रक्षा की थी। और कम से कम ये पता तो करो कि आपके घर में जो जीव बैठा है वो आपका है या नहीं है।